मृदा या मिट्टी क्या है, इसके निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो हमको यहाँ पर देखो ये प्रश्न बहुत ज्यादा जरूरी है और कई बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके। मिट्टी क्या है ये कम पूछे जाते हैं, लेकिन मिट्टी का निर्माण कैसे होता है और मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से ऐसे कारक है जो महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, तुमको जानना भी चाहिए। मन में उत्सुकता भी आता है कि मिट्टी बनता कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मिट्टी क्या है, जो भूमि का जो ऊपरी परत होता है, जहां पर हम घर बनाते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, सड़कें बनाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, यहाँ पे जहां पर हम खेती करते हैं, जो ऊपरी परत होता है पृथ्वी का, वही क्या कहलाता है, वही तुम्हारा मिट्टी कहलाता है, या क्या कहलाएगा, मृदा कहलाएगा। अब सवाल उठता है मिट्टी बनता कैसे। देखो मिट्टी जो बनता है ना, वो मुख्य रूप से चट्टानों के टूटने फूटने से ही बनता है। चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है, पेड़ पौधे के जो पत्तियां होते हैं, जो अवशेष होता है, उसके सड़ने गलने से बनता है, जो जीव मर जाते हैं उसके सड़ने गलने से भी मिट्टी का निर्माण होता है। तो कई कारक है मिट्टी के निर्माण में सहायता करता है, एक एक करके हम देखते हैं। मिट्टी बनने में लगता कितना साल है, तो कुछ सेंटीमीटर बनने में 500 से लेकर के 1000, 2000, 5000 साल भी लग सकता है कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में। अब सवाल किस पर डिपेंड करता है कि मिट्टी कितना जल्दी बनेगा और किस प्रकार का बनेगा। आओ इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो मिट्टी के निर्माण में जो है ना, सबसे पहले उच्चावच काम करता है। उच्चावच का मतलब क्या हुआ, जो पृथ्वी है हर एक जगह पर समान नहीं है। सपोज पहाड़ी पर कोई पत्थर का टुकड़ा है, पहाड़ी पर से कोई नीचे जमीनी इलाका में अगर गिरता है तो निश्चित तौर पर वो कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो एक बड़ा सा चट्टान था वो नीचे आने के क्रम में क्या हुआ, कई टुकड़ा में टूट गया। अगर ऊंचाई नीचाई का फर्क है तो वहां पर मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो मिट्टी निर्माण क्रिया ऐसा नहीं है कि शुरू हो जाएगी, वो हमेशा होती ही रहती है किसी न किसी रूप में। दूसरा है चट्टान, उच्चावच चट्टान। उच्चावच का मतलब अगर ऊंचा नीचा है तो वहां पर मिट्टी बनने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथ ही साथ चट्टान, अब मिट्टी बनने में चट्टान का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखो पेड़ पौधे या जीव जंतु जो होते हैं, छोटे छोटे बड़े से छोटे और बड़े से बड़े, उससे तो मिट्टी, उसके उनके सड़ने गलने से, अपघटन से तो मिट्टी बनता ही है। साथ ही साथ चट्टानों के टूटने फूटने से भी क्या होता है, मिट्टी बनता है। तुम अगर मिट्टी के कणों को देखो तो उसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर नजर आएंगे, तो वो भी तो मिट्टी ही है ना। तो मिट्टी कहाँ से बन रहा है, चट्टानों से बन रहा है। अगला देखो वनस्पति। वनस्पति के बारे में हमने बताया, पेड़ पौधे के, अगर पेड़ पौधे अगर मृत हो गए हैं, उसके पत्ते नीचे टूट करके गिर रहे हैं, तो फिर छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको हम सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं, वो उस पेड़ पौधे को या जो मरे हुए जीव है उसको क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है, अपघटन करने का काम करता है और धीरे धीरे उसको सड़ा करके मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है। जैव पदार्थ, जितने भी सजीव है, इसके बारे में बताई दी हमने, जितने भी सजीव है ये सब भी मिट्टी बनाने में सहायता करते हैं, खनिज और समय। इसके अलावा मिट्टी में देखेंगे ना तो मुख्य रूप से कई प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, जिंक हो गया। ये सारे अगर मिट्टी को हम निरीक्षण करें तो कैल्शियम हो गया, तो ये सारे के सारे खनिज पदार्थ हमको मिट्टी में मिल जाएंगे। और फसलों को उगने के लिए भी चूना, फास्फोरस, कैल्शियम, इस सब की तो आवश्यकता होती है ना, वो मिट्टी में पहले से प्रेजेंट होता है। ये बात अलग है कि बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में ये सारे खनिज पदार्थ होते हैं, लेकिन होते जरूर है, ठीक है जी। देन लास्ट है हमारा मौसम। मौसम और समय, मौसम या जलवायु बोल सकते हो, ठंडी गर्मी, इस पर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, ठंडी गर्मी मिट्टी को बनाने में कैसे सहायता करता है, आओ समझते हैं। देखो एक चट्टान है, चट्टान मतलब पत्थर है, पत्थर पर क्या है, बारिश पड़ रहा है, ठंडी हुआ, ठंडी में क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा। ठंड में क्या होगा, सिकुड़। अब तुमको ये चाहिए पत्थर का टुकड़ा है तो सिकुड़ के एकदम छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन सिकुड़ेगा जरूर। और अगर मान लो पानी पड़ेगा तो वो फैलेगा, गर्मी होगा तो वो फैलेगा। अब जब कई प्रक्रिया 50-100 साल तक अगर ऐसी प्रक्रिया होती है तो वो पत्थर क्या होता है, धीरे धीरे टूट जाता है, ठीक है। फिर वहां से मिट्टी का निर्माण शुरू हो जाता है। इस प्रकार से तुमको समझ में आया मिट्टी क्या है, मिट्टी कैसे बनता है और मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अगले प्रश्न को देखो।